नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अब्राहम हिक्स की बुक आस्क एंड इट इज़ गिवन के 22 प्रोसेस में से पहले प्रोसेस रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन के बारे में बताऊंगा कि रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन आखिर है क्या और इसे क्यों करना चाहिए और इसे कैसे करना चाहिए और क्या ये आपको करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन आखिर है क्या। ये आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा। रैम्पेज यानी तेज़ी, एप्रिसिएशन यानी प्रशंसा करना, यानी तेज़ी से किसी की प्रशंसा करना। तो चलिए अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन क्यों करना चाहिए। जो भी हमारी डिज़ायर होती है उसकी हमेशा दो तरह की फ्रीक्वेंसी होती है। एक फ्रीक्वेंसी वो होती है जिससे हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है और दूसरी फ्रीक्वेंसी होती है लैक की, जिससे हमारी मैनिफेस्टेशन हमसे और ज़्यादा दूर चली जाती है। एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो मान लीजिए आपको एक नई कार ख़रीदनी है, तो ये आपकी एक डिज़ायर हुई कि आपको एक नई कार ख़रीदनी है। अब इसकी दो फ्रीक्वेंसी कैसी होती है मैं आपको बताता हूँ। पहली फ्रीक्वेंसी जो आपकी कार के साथ मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी है, उसमें ये होता है कि जैसे ही आप अपनी नई कार के बारे में सोचते हो तो आप मन ही मन ये सोचने लगते हो कि वो नई कार कैसी होगी, आप उसे ड्राइव करके कैसा फील करेंगे, वो कौन सी कार होगी, कितने की कार होगी, और उसमें आप घूमेंगे तो आपको कैसा फ़ील होगा, उसे चलाकर आपको कैसा फ़ील होगा। ये हुई आपकी मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी। अब बताता हूँ कि लैक की फ्रीक्वेंसी कैसी होती है। जब आप नई कार लेने के बारे में सोचे और आपके दिमाग में यही ख्याल आए कि ये नई कार के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे, या आपकी पुरानी कार अभी जो आपके पास है वो कितनी बेकार है, और नई कार ख़रीदने पर आपको कितना नुकसान होगा, और क्या आपको आपकी पुरानी कार का अच्छा दाम मिलेगा या नहीं मिलेगा उसे बेचने पर, ये सोचकर आपको बुरा महसूस होता है। और यही लैक की फ्रीक्वेंसी है, जबकि मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी एकदम ऑपोजिट है इसके। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कौन सी फ्रीक्वेंसी में हैं अभी, मैनिफेस्टेशन की या फिर उसके लैक की, तो जो भी आपकी डिज़ायर है उसके बारे में सोच कर देखें और अपने थॉट्स पर फोकस करें। आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी लैक की है या फिर मैनिफेस्टेशन की। ज़्यादातर लोगों की फ्रीक्वेंसी लैक वाली फ्रीक्वेंसी होती है, इसीलिए जब आप रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन को ट्राई करते हैं तो इससे आपकी लैक वाली वाइब्रेशन हट जाती है और आप नॉर्मली मैनिफेस्टेशन वाली वाइब्रेशन पर आ जाते हैं। कुछ दिन तो आप इसे प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उसके बाद ही आपका सेकंड नेचर बन जाता है। फिर आप हमेशा मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी में रहने लगते हो जब तक आप उसे चेंज ना करें। तो अब चलिए हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन को करना कैसे है। इसे या तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि लिखने से इसके और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन लिखना ज़रूरी नहीं है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। आप अपने दिन में कम से कम 15 मिनट का समय निकालें और जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है उस चीज़ को देखकर अप्रिशिएट करें। और ये ध्यान रखें कि जो चीज़ें आपको नहीं पसंद है उसे आपको अप्रिशिएट नहीं करना है, बल्कि जो चीज़ें आपको पहले से पसंद है आपको उसी को अप्रिशिएट करना है। जैसे अगर आप वॉक पर निकले तो अपनी रोड को देखकर अप्रिशिएट कर सकते हैं कि ये सड़क कितनी अच्छी है, ये पेड़ कितने अच्छे हैं, ये पेड़ पर बैठी चिड़िया कितनी अच्छी है। और आप जैसे ही ये सब सोचने लगेंगे तो आपके थॉट्स अपने आप बढ़ते चले जाएंगे और आप एप्रिसिएशन की फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे। और अगर आप कार ड्राइव करते हुए अपनी ऑफिस जा रहे हो और आप ट्रैफिक पर रुके हो तो आप बाहर देख सकते हो कि ये कार कितनी अच्छी है, ये बाइक कितनी अच्छी है, ये रोड कितनी अच्छी है, यहाँ लोग कितने अच्छे खड़े हैं। क्योंकि नॉर्मली जब आप ट्रैफिक में होते हैं तो आप इरिटेट ही होते हैं, आप बार बार हॉर्न को बजाते हैं ताकि आपको जल्दी आगे बढ़ने का रास्ता मिले, पर उससे कुछ नहीं होता, उससे आपकी इरिटेशन ही बढ़ती है। इसलिए आप वैसी जगह में एप्रिसिएशन को ट्राई कर सकते हो। या आप किसी मॉल में जाओ तो उस मॉल की चीज़ों को अप्रिशिएट कर सकते हो। जैसे एक ही बिल्डिंग के अंदर सभी शॉप्स होती है, आप जो चाहे एक ही बिल्डिंग में ख़रीद सकते हो। आप चाहे तो मूवी भी देख सकते हो, आपको जो चाहिए वो ख़रीद सकते हो। ऑटोमेटिक सीढ़ियाँ वहाँ पर लगी होती है कि आपको ज़्यादा चलना ना पड़े, लिफ्ट भी लगी होती है कि आप आराम से किसी भी फ्लोर पर जा सके। आप जैसे जैसे चीज़ें खोजते जाएंगे अप्रिशिएट करने के लिए, आपको उतनी ही चीज़ें मिलती जाएंगी, और जितनी चीज़ें मिलती जाएंगी आपको उतना ज़्यादा मज़ा आने लगेगा। और जैसे ही आपको मज़ा आने लगेगा तो आप उस मज़े के लिए और ज़्यादा उसे ट्राई करोगे और आपको और मज़ा आएगा। इसी तरह से आप एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे जो कि अप्रिसिएशन की फ्रीक्वेंसी होगी। और जब आप किसी चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं तो आपकी जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती है वो आपसे दूर चली जाती है। क्योंकि जब आप खुश होते हो तो आप इमीडिएटली दुखी नहीं हो सकते, और जब आप दुखी होते हो तो आप इमीडिएटली खुश नहीं हो सकते।
इसीलिए ये फ्रीक्वेंसी को आप जितना मेंटेन करते रहोगे धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। फिर आपको 15 मिनट का समय नहीं निकालना पड़ेगा, आप नेचुरली ही ऐसा कर रहे होंगे। अब चलिए हमारे चौथे पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं कि क्या ये आपको करना चाहिए या नहीं। हाँ, इसे करना तो ज़रूर चाहिए, लेकिन यह ध्यान रखें कि क्या आपको सच में इसे करने की इच्छा है, क्योंकि अगर आपको इसकी इच्छा है तभी ये आपके लिए ज़्यादा काम करेगी। अगर आपको इच्छा नहीं है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि अगर आपकी इच्छा नहीं है इसे करने की और उसके बाद आप करोगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी हमेशा लैक वाली फ्रीक्वेंसी रहेगी, क्योंकि आपका ऑलरेडी इसे करने का मन नहीं है। और अगर आपको इम्पल्स आ रही है कि ये आपको ट्राई करना चाहिए तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई करें। और इसे कोई टेक्निक की तरह ना लेकर चले, इसे गेम की तरह लेकर चले और इसे तब तक ट्राई करते रहे, तब तक इस्तेमाल करें जब तक आपको इसमें मज़ा आ रहा हो। और जब आपको ये बोर लगने लगे या आपको इससे परेशानी होने लगे या इरिटेट होने लगे तो आप इसे मत कीजिएगा। इसके बाद मैं 21 प्रोसेस और बताऊंगा, आप उसमें से भी कुछ ट्राई कर सकते हो। और आप अगर इसे ट्राई करने वाले हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसे ट्राई करने के बाद आपको एक्सपीरियंस कैसे मिले वो भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हो, आस्क एंड इट इज़ गिवन बुक को, तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर इसे ख़रीद सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।